10th क्लास ख़त्म होते होते हमारी स्कूल की जर्नी है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हमारे सामने एक बड़ा क्वेश्चन आके ठहर जाता है, वो मतलब कि कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, साइंस, मैथ्स या कॉमर्स। जब हमारी स्ट्रीम सेलेक्ट करने की बारी आती है तब हम लोगों को देखते हैं, मतलब मेरे फ्रेंड ने या मेरे दोस्त ने कौन सी स्ट्रीम ली है, मेरे जो कज़न्स भाई बहन हैं उन्होंने कौन सी स्ट्रीम ली है, या मेरे मम्मी पापा है कह रहे हैं कि इस स्ट्रीम में बहुत स्कोप है तो यही स्ट्रीम ले लो, तो हम क्या करते हैं कि वही स्ट्रीम ले लेते हैं। ओके, तो ये पहले जान लो कि सभी स्ट्रीम में स्कोप है, तो हम उस स्ट्रीम में कितना ड्यूटेशन दे के वर्क कर रहे हैं उस पर हमारा करियर डिपेंडेंट होता है, तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप लोग क्या करते हो कि लोगों को देख के आपका स्ट्रीम सिलेक्ट करते हो, या हमारी सोसाइटी में ये एक मिथ है कि जो 90 के अबव का बच्चा होगा वो साइंस लेगा, और जो एवरेज बच्चा होगा वो कॉमर्स लेगा, और जो ख़त्म हो चुका है मतलब वो 50 से भी बिलो उसके स्कोर है तो वो बच्चा है वो आर्ट्स को जाएगा। ऐसे हमारे सोसाइटी में मतलब लोग मानते हैं। ओके, जब मैं स्ट्रीम चूज़ कर रही थी तभी मुझे भी ऐसे लगा था कि जो 90 के अबव के बच्चे होंगे वही साइंस ले सकते हैं, और वही साइंस में जो कुछ भी कंसेप्ट है वो लर्न कर पाते हैं। तो एक बार कैसे हुआ कि मेरे दूर के जो कज़न भाई थे उन्होंने अच्छे मार्क्स होते हुए भी, मतलब 90 अबव मार्क्स होते हुए भी उन्होंने आर्ट्स लिया था। ओके, तो मुझे ऐसे लगा, मतलब मैं शॉक हो गई कि एक्चुअली ऐसा क्यों किया उन्होंने। तो मैंने उनको फ़ोन किया और पूछा कि क्यों आपने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने बताया कि मेरा एक गोल फिक्स है और उस गोल तक जाने का अच्छा रास्ता है वो जो आर्ट्स से जाता है, इसकी वजह से मैंने जो आर्ट्स है वो चूज़ किया है। तब मुझे समझ में आया कि स्कोप तो सभी स्ट्रीम में है, बट मुझे एक पहले गोल सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद स्ट्रीम चूज़ करनी पड़ेगी। मतलब आप एक पहले गोल सिलेक्ट करो, चूज़ करो कि आपको क्या करना है आगे जाके, उसके बाद आप स्ट्रीम सिलेक्ट करना। तो देखो 3 स्ट्रीम्स है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। तो मैं आपको इस वीडियो में जो साइंस स्ट्रीम लेने के बाद आपको क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी होंगी ये मैं आज बताने वाली हूँ, और कॉमर्स और आर्ट्स का मैं अगले वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो देखो मुझे ऐसे लगा, जब मैं कई स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ या मैं भी एक टीचर हूँ, तो बच्चों को पता ही नहीं होता है कि साइंस लेने से या कॉमर्स आर्ट्स कुछ भी स्ट्रीम लेने से हमें क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है या करियर ऑप्शंस है, ये बच्चों को पता नहीं होता। तो साइंस अगर लेता है बच्चा तो उसको इतना ही पता होता है कि या तो वो डॉक्टर बनेगा या तो वो इंजीनियर बनेगा। तो अदर भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस है कि जो जिसमें हम अच्छा करियर कर सकते हैं। और एक बात कि आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में है वो सब्जेक्ट जान लो और आप जो स्ट्रीम है वो सिलेक्ट करना। ओके, अब देखो अगर हम साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो हमें क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो देखने वाले हैं। तो उसमें देखो 2 ग्रुप होते हैं, एक तो PCB और PCM, ठीक है। तो P का मतलब है फिजिक्स केमिस्ट्री और M का मतलब है मैथ्स, और यहाँ पे B का मतलब है बायोलॉजी। तो ऐसे 2 ग्रुप हम ले सकते हैं। दोनों ग्रुप लेने के बाद हमें क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है वो मैं सेपरेटली बताऊंगी। और देखो अगर आप कुछ कॉलेजेस में ऐसा भी होता है कि हम सभी सब्जेक्ट रख सकते हैं, मतलब PCB और M। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों को रखते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ज़्यादा करियर ऑप्शंस रहेंगे, इसकी वजह से ये दोनों सब्जेक्ट वो रखते हैं। तो ये समझ लो कि जो आपका बायोलॉजी है वो भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, और मैथमेटिक्स तो ऑब्वियसली है ही बड़ा सब्जेक्ट। तो देखो अगर आप इन दोनों को रखते हो तो आपका टाइम है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि आप थोड़ा स्टडी जो है बायोलॉजी का करते हो और थोड़ा जो है मैथमेटिक्स का करते हो, तो आपका
जो टाइम है वेस्ट होता है। अगर आपने लास्ट में करियर अगर पीसीबी में किया है तो ऑब्वियसली आपने मैथमेटिक्स में जो टाइम स्पेंड किया है या उसका स्टडी करने के लिए, तो वो टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आप ऐसा करो कि एक ग्रुप पहले सिलेक्ट कर लो कि आपको क्या करना है, पीसीबी या पीसीएम। उसके बाद आप स्टडी करना, क्योंकि ज़्यादा स्टडी होगा इसलिए। तो देखो हम देखते हैं कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है। देखो अब हम देखते हैं कि अगर आपने ग्रुप रखा है पीसीबी तो कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं। तो पहला ऑप्शन है आप एमबीबीएस कर सकते हो, और उसके लिए हमें नीट की एग्ज़ाम देनी पड़ती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम। एमबीबीएस जो है वो ड्यूरेशन है 5.5 ईयर्स का ड्यूरेशन है। उसके बाद नेक्स्ट देखो आप क्या कर सकते हो, बीडीएस। बीडीएस मतलब डेंटिस्ट है, ये भी 5.5 का है, और इसका मतलब बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ओके, और थर्ड ऑप्शन देखो क्या है, BHMS। ओके, आप BHMS कर सकते हो, मीन्स बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल एंड सर्जरी। ओके, इन सभी एग्ज़ाम को नीट कंपलसरी है, इसको भी नीट लगती है और इसको भी नीट एग्ज़ाम जो है इसके थ्रू ही आपका एडमिशन होगा। उसके बाद आपका फोर्थ करियर ऑप्शन है BAMS। ओके, BAMS मीन्स बैचलर ऑफ द आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसके लिए भी नीट एग्ज़ाम कंपलसरी है। और देखो ये जो ऑप्शंस है इनके लिए आपको नीट जो एग्ज़ाम है वो कंपलसरी है। अब हम देखते हैं कि अगर आपको नीट नहीं देनी है और करियर करना है तो कौन कौन से हैं विदाउट नीट के। अब देखो इसके लिए और दूसरे एंट्रांस होते हैं, या उनकी जो यूनिवर्सिटी होगी उनकी खुद की एक एंट्रांस एग्ज़ाम होती है। तो उसके बाद देखो ये फिफ्थ ऑप्शन होगा, फिफ्थ करियर ऑप्शन आपका DMLT। ओके, डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। उसके बाद आप फिजियोथेरेपिस्ट, नेक्स्ट जो है वो है फिजियोथेरेपिस्ट। सेवेंथ ऑप्शन है आपके लिए, आप बी फार्म कर सकते हो या डी फार्म कर सकते हो। एट्थ ऑप्शन देखो क्या है, नर्सिंग। नाइन्थ ऑप्शन है काउंसिलर, या उसको कहते हैं फिजिकोलॉजिस्ट। ओके, इसमें आपको करियर करने के लिए आपको जो है बैचलर इन फिजिकोलॉजी में आपको जो है वो डिग्री लेनी पड़ेगी। उसके बाद देखो नाइन्थ करियर ऑप्शन है, नाइन्थ हुआ। टेंथ करियर ऑप्शन क्या है कि आप बीएससी कर सकते हो। तो बीएससी देखो, बीएससी बीएड भी कर सकते हो, बीएससी बीएड, और आप एमएससी बीएड भी कर सकते हो। ओके, इसमें देखो आप डिपेंड है कि कौन कौन से आप सब्जेक्ट लोगे, उसमें करियर अपॉर्चुनिटीज होती है। अब देखो अगर आप बीएससी बीएड करते हो तो आप एक टीचर बन सकते हो, एज ए टीचर, और ये भी आपको टीचर का ही करियर देगा। उसके बाद देखो अगर आपने बीएससी जो है बैचलर ऑफ साइंस अगर बायोटेक्नोलॉजी में किया तो आपको एक करियर ऑप्शन और मिल जाता है। उसके बाद ये हुआ 11। 12 देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हो। थर्टीन ऑप्शन फूड टेक्नोलॉजी। ये फूड जो टेक्नोलॉजी का ऑप्शन है वो बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आप फूड इंस्पेक्टर बहुत सारी वैकेंसीज जो है वो अवेलेबल होती है फूड टेक्नोलॉजी में। उसके बाद मरीन बायोलॉजी देखो 14 जो ऑप्शन है वो है मरीन
लॉजी, इसमें आप डिग्री लेके करियर कर सकते हो, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। 15 करियर ऑप्शन है। फॉरेंसिक साइंटिस्ट, मतलब फॉरेंसिक साइंटिस्ट, ये भी आपके लिए है ऑप्शन। अब इसका जो सिलेक्शन है या तो ये नेट से ही होता है, क्योंकि नहीं तो एमएच आपकी जो सीएटी है उस एग्ज़ाम से भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, एमएच सीएटी या आपकी जो नेट एग्ज़ाम है उसके थ्रू। 16th ऑप्शन देखो, रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी भी एक बहुत बड़ी ब्रांच है, मतलब आप यहाँ पे जो इमेजिंग या टेक्नोलॉजी, मतलब एक्सरे जो ऑपरेटर्स होते हैं, इस जॉब में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। रेडियोलॉजी में इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये है आपका नेक्स्ट 16 करियर। 17 देखो क्या है, आप मेडिकल राइटर भी बन सकते हो। 18 ऑप्शन है, बायोमेडिकल इंजीनियर। 19th ऑप्शन है, बॉटनिस्ट। आपको स्पेशलाइजेशन बॉटनी में करना पड़ेगा। और 20 जो ऑप्शन है, 20th ऑप्शन, वो है जूलॉजिस्ट। ओके, आपको स्पेशलाइजेशन है वो जूलॉजी में करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने 20 करियर ऑप्शंस आपको बताए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं अगर हम पीसीबी ग्रुप रखते हैं तो करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। सबसे पहले जो आता है वो है इंजीनियरिंग। ओके, इंजीनियरिंग में देखो स्पेशलाइजेशन है, जैसे सिविल है, मैकेनिकल है। ओके, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, आईटी है। तो इसका जो सिलेक्शन है, तो आपको पता है एमएचसीएटी आपकी जो स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम होगी उससे होता है, या आपकी जो जेई की एग्ज़ाम है ऑल ओवर इंडिया में होती है, उस एग्ज़ाम के थ्रू इनका सिलेक्शन होता है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है आर्किटेक्चर। ओके, आर्किटेक्ट कर सकते हो, मतलब इसके लिए हमें नट्टा की एग्ज़ाम देनी पड़ती है, उसकी प्रिपरेशन हमें 11th-12th पे ही करनी पड़ती है। थर्ड जो ऑप्शन है देखो वो क्या है, थर्ड है एलएलबी, लॉ कर सकते हैं हम। फोर्थ ऑप्शन है होटल मैनेजमेंट। फिफ्थ ऑप्शन है डाटा एनालिसिस। सिक्स्थ ऑप्शन जो है हमारा है वो है डिफेंस सर्विसेज। अब देखो डिफेंस सर्विसेज में क्या क्या अपॉर्चुनिटी, मतलब कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। तो नेवी है, आर्मी है, उसके बाद पुलिस अब और एयरफोर्स, ये सारे करियर ऑप्शन हैं। 7th ऑप्शन देखो क्या है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। ओके, ये भी एक ऑप्शन है आपके लिए। और उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर 9th ऑप्शन है देखो आपके लिए हार्डवेयर टेक्नीशियन। 10th ऑप्शन है इथिकल हैकर। 11th ऑप्शन है आप साइंटिस्ट बन सकते हो। ओके, अब ये देखो जो साइंटिस्ट की जो है कौन से भी सब्जेक्ट PCM
और ये पीसीबी ग्रुप वाले जो स्टूडेंट हैं उनको भी है कि आप साइंटिस्ट आपके टॉपिक में बन सकते हो। उसके बाद जो है 12th ऑप्शन है पायलट। ओके, पायलट के लिए हमें एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम देनी पड़ती है। तो देखो, पायलट के लिए हमें जो एनडीए की एग्ज़ाम होती है उसके थ्रू हम इस करियर में जा सकते हैं। उसके बाद देखो 13 ऑप्शन है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, ये एक ऑप्शन है। 14 ऑप्शन है रिसर्च एनालिसिस्ट। उसके बाद 15 ऑप्शन है फॉरेंसिक एनालिसिस्ट। 16th ऑप्शन है फार्मासिस्ट। 17th ऑप्शन है एस्ट्रोनॉमर। 18th ऑप्शन है प्रोफेसर आप दोनों में भी बन सकते हो। ओके, पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो लेंगे उसमें। उसके बाद देखो कि कॉमन कौन कौन से हैं जो आप कोर्सेज कर सकते हैं या आप करियर कर सकते हो कॉमन दोनों में। अगर आप पीसीबी ग्रुप में हो या आप पीसीएम ग्रुप में हो तो देखो साइंटिस्ट ये जो है हम कर सकते हैं दोनों भी स्टूडेंट। उसके बाद डिज़ाइनिंग, मतलब जो डिज़ाइनर है वो हम बन सकते हैं। उसके लिए हम बैचलर इन डिज़ाइनिंग करना पड़ता है। ओके, तो देखो ये जो है इसके लिए हमें NID और NIFD की एग्ज़ाम देनी पड़ती है। और सबसे बड़ा जो करियर है हम दोनों में कॉमन कर सकते हैं वो है UPSE और MPSE। ओके, ये जो है आपके स्टेट लेवल की एग्ज़ाम है, आपके स्टेट में जो होगी वो आप कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपके करियर ऑप्शंस। जितने मैंने भी वहाँ से सर्च करके ही या देखे हैं कि कौन कौन से अच्छे करियर ऑप्शंस हैं, वो देख के आपको इतने करियर ऑप्शन बताया है। और बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शन है, तो आप देखो कि आपको क्या करना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। एंड अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो।